जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भगवान भैरव से कोई भी कार्य करवाना है तो कैसे करें। अगर आप बिना किसी के सहारे करवाना चाहते हैं, खुद करवाना चाहते हैं तो कैसे करें। वैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कुछ प्रयोग बताए हैं, आज और नया प्रयोग बता रहा हूँ। तो आप इसके ज़रिए आप कोई भी कार्य हैं, ये एक तंत्र प्रयोग है और इसके ज़रिए ही कोई भी कार्य है आप करवा सकते हैं। आप एक मन में निश्चित भावना के साथ में अगर कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य है आपका जल्दी सफल हो जाएगा। ऐसे बिना विश्वास के आप समय बर्बाद ना करें। अगर आप साधक है तो आप समझते होंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको जानकारी दे रहे हैं, शॉर्ट जानकारी दे रहे हैं जो कि बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको कार्य करना है और इस प्रयोग से आपके काम हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एकांत स्थान की तलाश करनी है। अगर कोई भी एकांत कोई स्थान देखना है या कोई भैरव का स्थान है, अगर वहाँ पे एकांत स्थान में करना चाहते हैं तो बेहतर है। शमशान में करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर शमशान है। उसके बाद कोई भैरव स्थान है तो वो भी अच्छी बात है, और वो भी नहीं है तो फिर आप एकांत में कहीं जंगल में, पहाड़ी क्षेत्र में, ऐसी जगह में जाए और वहाँ जाके ये प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी नदी वगैरह के सहारे रहते हैं तो भी ठीक है, और कोई नदियों का संगम है उसके सहारे है तो भी और भी अच्छी बात है। ये कुछ स्थान हो विशेष है जो मैंने आपको बता दिए। ऐसे स्थान के बाद आपको क्या करना है कि भगवान भैरव के लिए एक शराब की बोतल लाना है, ठीक है। और उसके लिए भोग देने के लिए एक मिट्टी का पात्र है वो रखना है। जैसे छोटे छोटे कूलर वगैरह आते हैं ना, तो ऐसे पात्र रखने हैं। दिया जलाने के लिए भी मिट्टी का ही पात्र लेना है, ठीक है। और उनके शराब वगैरह के लिए भी वही पात्र काम में लेना है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं से बकरे की कलेजी वगैरह मिलती है तो बेहतर रहेगा कि वो आप लेके जाएं। आपको कोई भी आपके आसपास में कोई भी है तो वहाँ से कसाई की दुकान से ले लीजिएगा। वो पहले बात करके रखिएगा, वो आपको दे देगा। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर आप बाद में भी करेंगे, कार्य होने के बाद में भी चलेगा, या पहले फिर तो 1.25 किलो मांस लेके भी काम चला सकते हैं। ये सारे लेने हैं और 2 मांस और मदिरा लेना है। इसके अलावा कुछ फूल कनेर के वगैरह मिलते हैं तो बेहतर है, नहीं तो चमेली के मिलते हैं तो वो भी बेहतर है। और कोई भी जो भी मिलते हैं वो भी मिलेंगे, तो भी दूसरे ना मिले तो वो तो फिर लेके जाना ही है, ठीक है। तो 4 फूल लेके जाना है, शराब, मांस ये लेके जाना है। और वहाँ जाके दिया के लिए आप तिलन का तेल काम में ले सकते हैं, बेहतर रहेगा तिलन का तेल ही काम में ले। वहाँ जाने के बाद में आप अगर कोई भगवान भैरव का तस्वीर वगैरह है, कोई फ़ोटो वगैरह, उसको भी रख सकते हैं। नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, उनके नाम से आराधना कीजिएगा। और महाकाल भैरव है, उनके मंत्र का आपको जप करना है। एक छोटा सा जप करना है आपको। सब वहाँ पे पूजा पाठ का जैसे शौकी करते हैं ना अपने पूजा पाठ की, उसी प्रकार से वहाँ पे भी सब करनी है। और काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा वगैरह लेना है। अपने आसन वगैरह के लिए, बैठने के लिए भी काला कपड़ा, और पहनते हैं वो भी काला लेते तो बेहतर है, नहीं तो भगवान भैरव के लिए भी काला वगैरह आसन करना है। और सब उस पर जो काला कपड़ा आपने बिछाया उस पर सब भगवान भैरव के भोग वगैरह, जो कोई भी आपके पास में फ़ोटो वगैरह, सब कुछ उस पर रखने हैं। और सब शुरुआत से आपको साथ में ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा, इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। बस ये बोलते बोलते आपको पूरा ही शौकी करना है, पूरा ही पूजन करना है, सब कुछ बस शुरुआत में इसी मंत्र से बोलते बोलते सब कुछ काम करना है। जब आपका कार्य सब शौकी वगैरह का, पाठ वगैरह का हो जाए पूर्ण, फिर आपको वहाँ बैठ के उस जो आपने लौंग वगैरह, शराब वगैरह है, वो सारे ही भोग वगैरह आपको उसमें देना है। दिया वगैरह जलाते तो उसमें भी थोड़ा भोग वगैरह, उसमें थोड़ा 2-3 बूंदे शराब की डालनी है। और आपको गूगल धूप लेके जाना है जो वहाँ पे आपको जलाना है। और कुछ आग वगैरह जलानी है, कहीं से आसपास में वहाँ कोई लकड़ी वगैरह मिलती है या कोई नारियल वगैरह लेके जाए, उस पर आग जला दीजिएगा। और फिर वहाँ पर आप
और तिलन का तेल जो लेके जाते हैं उसके साथ में शराब मिला के आपको उस पर आहुतियाँ देनी है, 108 आहुतियाँ देनी है, वो भी इसी मंत्र से, ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा, ओम श्री काल भैरवाय स्वाहा। बस ये आपको प्रयोग करना है और ऐसे करना है। ये प्रयोग करने के बाद में जो आपकी इच्छा है, जो आपके कार्य हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ऐसे नहीं कि आपको पूरा ही जो जीवन का है वो बताना है। जो आपका विशेष कोई कार्य है कि भाई आप उस शत्रु से परेशान हैं तो उस शत्रु को आप मेरे से दूर कर दीजिए, या उसके साथ में ये कर दीजिएगा, पागल कर दीजिएगा, जो कोई भी कर दीजिएगा। तो अगर ये मेरा काम हो गया तो मैं वापस आपके लिए जो मैंने आज आपके लिए पूजा पाठ भोग किया है उससे भी अच्छा करूँगा। बस इस प्रकार से आपको वंदना करनी है और ये प्रयोग करके आपको उसका 2-3 दिन का उसको भैरव जी को मतलब मोहलत देना है या सप्ते भर का देना है। अगर वो आपका 3 दिन का आप दे रहे हैं, 3 दिन कम से कम 3 दिन का कहना है, तुरंत तो नहीं होगा कि आप अभी पल में जाओ पल में करो, तो आप नए साधक हैं, ये कारगर आपके नहीं होगा। लेकिन आप कम से कम 3 दिन का या सप्ते का दीजिएगा। फिर आपके 3 दिन में अगर नहीं होता है तो 4थे दिन वापस जाके ये प्रयोग करके वापस आप ये कर दीजिएगा, हो जाएगा। और हो सकता है कि कभी कभार ये होता है कि नए साधक होते हैं तो उनका कहना भैरव जी जल्दी नहीं मानते हैं, उनके वश में नहीं होते हैं, तो आपको 2-3 बार ये प्रयोग करना है। ये आपके कारगर हो जाएगा। किसी भी तांत्रिक के पास घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई रुके हुए कार्य हैं, कोई भी कैसा भी कोई वगैरह मुकदमा वगैरह जो कोई भी है तो सब उससे हो जाएंगे। अगर आप सप्ते का देते हैं तो जैसे इस शनिवार या मंगलवार या रविवार को आपने कारगर किया है तो अगले शनिवार रविवार तक जो दिन करते हैं उस दिन से दिन तक आपको इंतज़ार करना है, नहीं तो वापस उसी अगले शनिवार या रविवार या मंगलवार जो भी आप कर रहे हैं उस दिन को वापस जाके वापस ये का ये प्रयोग करना। ऐसा आपको कम से कम 3 बार करना है। अगर नहीं होता है तो, अगर हो जाता है तो पहली बार में हो जाएगा, और हो जाता है तो भी आपको उस दिन जाके जो आपने भोग दिया था उससे भी अच्छा फिर आपको करना है। इस प्रकार से आपको ये सारा प्रयोग करना है। पूजा पाठ का तो सामान्य है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, और जो आपको करना है वो भी मैंने बता दिया, और स्थान वगैरह आपको पता करना है। आप ऐसा प्रयोग घर पे करते हैं तो थोड़ा मुश्किल रहेगा कि वहाँ पे शक्तियों का आना जाना मुश्किल रहता है। घर पे कोई भी शक्तियाँ हैं वो जल्दी नहीं आती है। अगर आपके घर पर कोई पहले से ऐसा कोई तंत्र प्रयोग है भैरव का, माँ काली का, तब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप नए साधक है या फिर आप कभी करते नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, तो फिर ये उनके लिए ऐसा है कि घर पर ऐसी शक्तियों का जल्दी आना बहुत मुश्किल होता है और साधक के लिए भी मुश्किल होता है। इसलिए मैंने स्थान थे वो भी आपको बता दिया। अब करना नहीं करना वो आप पर निर्भर है, आपके साथ में क्या होता है। आप सुरक्षा के साथ में करें, अपने पूर्ण निष्ठता के साथ में करें, निष्ठा भाव वगैरह रखें, और बाकी आप समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।